देखो, आज हम लोग बात शुरू करने वाले हैं, किसकी करेंगे हम बात? प्रीपोजिशन की। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे प्रीपोजिशन की। ठीक है, प्रीपोजिशन क्या होते हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन का अगर हम इसको तोड़ दें, दो हिस्सों में तोड़ दें, तो दो हिस्सों में अगर हम देखें तो एक हिस्सा होता है प्री। क्या हो गया? प्री, यानी एक हिस्सा हो गया हमारा प्री और एक हिस्सा हो गया पोजीशन। प्रीपोजिशन ऐसे ही तो बना है, एक हो गया प्री और एक हो गया पोजीशन। ठीक है, प्री का मतलब होता है पहले, प्री का मतलब होता है पहले, और पोजीशन का मतलब हो गया जगह या स्थान, जगह या स्थान। यानी ऐसे शब्द जो किसी मतलब जगह या स्थान से पहले लगाए जाते हैं वो कहलाते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, लेकिन इसकी एक्चुअल जो वास्तविक भाषा है उसको हम समझेंगे। ये तो ऐसे बताया इसको तोड़ तोड़ के। प्रीपोजिशन मतलब पहले आने वाले जो शब्द, किसी जगह या स्थान या किसी उससे पहले आने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? प्रीपोजिशन। ठीक, अब बात करेंगे इसकी जो एक्चुअल भाषा है उसको हम समझेंगे। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, उस परिभाषा को, उस भाषा को हम अपने सरल शब्दों में समझेंगे। कैसे समझेंगे वो इस एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ये द बुक, ये क्या है? अगर पता हो तो ये है नाउन। ठीक है, और ये होती हमारी, ये है प्रीपोजिशन जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा द टेबल, ये भी है नाउन, या इसको हम बोल सकते हैं कि नाउन बोल सकते हैं, या इसके अलावा हम इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो प्रीपोजिशन होते हैं वो किसी नाउन या प्रोनाउन, प्रीपोजिशन क्या होते हैं? किसी नाउन या प्रोनाउन का वाक्य के अन्य हिस्से या वाक्य के अन्य शब्दों से क्या बताते हैं? संबंध, रिलेशन बताते हैं। क्या बताते हैं? रिलेशन। क्या संबंध है उनके बीच, क्या रिलेशन है। ठीक है, प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन का वाक्य के दूसरे हिस्से से संबंध बताते हैं। प्रीपोजिशन वे शब्द हैं, इसके अगर हम परिभाषा लिखें तो सीधी सी परिभाषा पड़ती है कि प्रीपोजिशन वे शब्द हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की वाक्य के अन्य शब्दों, नाउन प्रोनाउन भी हो सकते हैं, से का वाक्य की नहीं का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं, संबंध बताते हैं। प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में आ जाए और नाउन या प्रोनाउन का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बता दें तो वो कहलाते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं राम इज इन द हाउस। राम घर में है। राम हो गया नाउन, ये हो गया हमारा नाउन, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, नाउन भी बोल सकते हैं। तो जो इन शब्द है, इनका मतलब होता है में। ये जो है ये हमारा प्रीपोजिशन है, और ये हमारा बता रहा है, क्या बता रहा है? कि राम कहाँ है? राम घर में है। ठीक है, तो राम का द हाउस से जो संबंध है वो प्रीपोजिशन में यानी इन बता रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए प्रीपोजिशन डाल के। चलिए देखिए, जो अब हम लोग पहली प्रीपोजिशन समझने वाले हैं, जिसका अध्ययन करने वाले हैं, वो प्रीपोजिशन है ऑन।
आन का अर्थ क्या होता है? आन का अर्थ होता है, वैसे हिंदी में इसको पर बोलते हैं, ठीक है, लेकिन हिंदी पे मत जाइएगा, केवल इनका नियम समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है। पहला जो नियम है, रूल नंबर वन, जो पहला नियम है वो कहता है कि आन का उपयोग किसी वस्तु की सतह, यानी जिसको बोलते हैं सरफेस, क्या बोलते हैं? सरफेस, सतह दिखाने के लिए किया जाता है। यानी आन का उपयोग, जो पहला उपयोग है, किसी वस्तु की सतह दिखाने के लिए किया जाता है। अब इसको उदाहरण के माध्यम से आप समझेंगे तब बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे हमने एक उदाहरण लिया, द बुक इज ऑन द टेबल, द फैन इज ऑन द डेस्क, ठीक है। तो इन दो उदाहरणों को हम देखेंगे, समझेंगे। जैसे बोला द बुक इज ऑन द टेबल, किताब कहाँ है? मेज पर रखी है। भाई मेज, मान लो सपोज कर लेते हैं ये मेज है, सपोज कर लो ये मेज की सरफेस है, तो किताब कहाँ रखी होगी? किताब कहीं यहीं पे तो रखी होगी। तो हमने क्या है, मेज की सरफेस यानी सतह दिखाने का, यानी किसी चीज के ऊपर कोई चीज है पर्टिकुलर और इस तरीके से स्टिक यानी चिपकी हुई है, ठीक है, तो वहां पे हम ऑन का उपयोग करेंगे। द फैन इज ऑन द डेस्क, जो हमारा पंखा है वो डेस्क पे रखा है, ठीक है। तो जैसे अभी हम बोल दें कि हमारा जैसे मार्कर है लिखने वाला, ठीक है, इसको हम इस हाथ पे रख दें, हथेली पे, तो हम इस सरफेस को दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा मार्कर है वो ऑन द पाम हो जाएगा, ठीक है। यानी किसी चीज के ऊपर अगर कोई चीज रखी है तो वहां पे ऑन का उपयोग किया जाएगा। समझ में आ गया? रूल नंबर 2, दूसरा जो नियम कहता है इसका, उस पे भी लगे हाथ चर्चा करते हैं। इसका जो रूल नंबर 2 है वो कहता है कि दिन और तारीख दिखाने के लिए ऑन का उपयोग करते हैं, ऑन का उपयोग करते हैं। बात करेंगे दिन और तारीख की। अगर दिन और तारीख हो पर्टिकुलर, ठीक है, तो वहां पे ऑन का उपयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल देखेंगे, ही मेट मी ऑन संडे, वह मुझे रविवार को मिला। यहां पे देखो संडे है, दिन है, तो उसके साथ हमने क्या उपयोग किया? ऑन का उपयोग किया। समझ में आया? अगला जैसे इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। तो यहाँ पे 15 अगस्त 1947, ये क्या है? डेट है। हमने कहा जब कोई तारीख आए या दिन आए तो वहां पे क्या लगाएंगे? हम ऑन का उपयोग करेंगे। उसको दिन या तारीख को प्रदर्शित करने के लिए हमें क्या करना है? ऑन का उपयोग करना है। समझ में आई बात? दिन या तारीख की बात आएगी तो वहां पे क्या लगाएंगे? हम ऑन लगाएंगे। ठीक, चलो उतारो। ठीक है, अभी हमने बोला दिन और तारीख दिखाने के लिए ऑन का उपयोग करते हैं, लेकिन एक चीज और ध्यान देना, दिन और तारीख के साथ कई बार आप लोग भ्रमित हो सकते हैं। ठीक है, दो चीजें होती हैं जब समय की बात होती है। दिन और तारीख क्या है? समय है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर टाइम ही तो है। समय में दो चीजें ध्यान रखें, हम समय कैसे देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं, हमें समय कैसे पता चलता है? दो तरीकों से पता चलता है। एक होता है घड़ी से, एक घड़ी से हमें पता चलता है, और एक हमें पता चलता है कैलेंडर से। समझे? घड़ी में क्या होता है? घड़ी में होता है
क्या होता है घड़ी में, क्या क्या चीजें होती हैं? घड़ी की बात होगी तो घंटा होगा, ठीक है, मिनट होगा, सेकंड होगा। जैसे हम कहते हैं, कोई बोल दे 7 बजे, 2:30 बजे, समझ में आया? घड़ी में क्या होगा, समय पर्टिकुलर होगा, वहां पे घंटा, मिनट, सेकंड होगा। अगर इस तरीके का कोई सवाल आए तो वहां पे प्रीपोजिशन एट का उपयोग होगा। किसका उपयोग होगा? एट का। अगर इस तरह से घड़ी वाला कोई समय दे कि 7 बजे, वह मुझे 7 बजे मिलेगा, तो ही विल मेट मी कहा? एट 7 o'clock। ठीक। कैलेंडर में क्या चीजें होती? कैलेंडर में क्या क्या चीज होती है? सब वर्ष होता है, माह होता है, और इसके अलावा होता है दिन होता है, और तारीख होती है, पर्टिकुलर तारीख होती है। वर्ष उसने बोल दिया कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सॉरी गलत हो गया, महीना होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और वर्ष होगा जैसे 1999, 2001, 2010, ठीक है। तो जब वर्ष और महीने की बात आएगी तो वहां पे इनका उपयोग होगा। किसका उपयोग होगा? इनका उपयोग होगा। और जहां पे दिन और तारीख की बात आएगी वहां पे आन का उपयोग होगा। विशेष परिस्थितियों को छोड़ दें तो ये क्रम चलता है। वर्ष और महीने की बात होगी वहां पे इनका प्रयोग करेगा, ठीक है। जैसे तुम जनवरी में पैदा हुए थे, ठीक है, तो क्या बनाओगे? यू वेर बॉर्न कहा? इन जनवरी। ठीक। महीने की बात आएगी जनवरी, वह 1990 में पैदा हुआ, तो ही वाज बॉर्न इन 1990। तो अगर वर्ष और महीने की बात होगी तो इन लगाएंगे, दिन और तारीख की बात होगी तो आन लगाएंगे। ठीक। आगे अगला देखें। अगला नियम आते हैं हम लोग। अगला नियम है, कहता है कि किसी यंत्र या क्या बोलेंगे, वो मशीन ही बोलेंगे, एमएस, ठीक है। वो यंत्र हो या मशीन हो, यंत्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मशीन। उसको दिखाने के लिए आन का प्रयोग करते हैं। ये तीसरा है रूल नंबर 3। ठीक। इसको समझो। किसी यंत्र या को दिखाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? आन का उपयोग। जैसे एग्जाम्पल देखो, ही इज ऑन द फोन, यानी वह फोन पर बातें कर रहा है। तो फोन क्या है? एक यंत्र है, एक मशीन है, तो उसको शो करने के लिए हमने आन का उपयोग किया। ठीक है। एक और देखो, द शो विल बी टेलीकास्टेड ऑन रेडियो, रेडियो लिख दें, टीवी लिख दो, यानी शो टेलीविजन पर प्रसारित होगा। तो टीवी क्या है? मशीन है, एक यंत्र है, तो उसके साथ हमने क्या उपयोग किया? आन का उपयोग किया। ठीक है। कहने का मतलब किसी यंत्र को दिखाने के लिए भी आन का उपयोग किया जाता है। समझ में आ रही बात? ठीक, नोट करो। जो अगला नियम है वो क्या कहता है? अगला जो नियम है, पार्ट ऑफ बॉडी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ बॉडी, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं शरीर के अंगों के नाम, ठीक है, के साथ आन का उपयोग करते हैं। ठीक है। अगर कोई पार्ट ऑफ बॉडी का नाम हो, जैसे
जैसे बोलते हैं कि सी वियर्स हर रिंग ऑन हर फिंगर, वह अपनी अंगूठी अपनी उंगली में पहनती है। उंगली क्या है? पार्ट ऑफ बॉडी है, शरीर के अंग का नाम है, तो उसके साथ हमने क्या उपयोग किया? ऑन। ठीक, शरीर के अंग के नाम के साथ ऑन का उपयोग इस स्थिति में करेंगे। ठीक, जैसे एक और बोलते हैं कि द आइस क्रीम, एक आइसक्रीम तो खाते होगे तुम लोग को, आइसक्रीम कहाँ? फेल ऑन माई लेग, यानी आइसक्रीम मेरी टांग पर गिरी। तो ये क्या हुआ? लेग क्या है? पार्ट ऑफ बॉडी है, तो उसके साथ हमने देखो ऑन का उपयोग किया। समझ में आया? पार्ट ऑफ बॉडी के साथ हम जो है क्या करेंगे? ऑन का उपयोग करेंगे। ठीक, अगला नियम, किसी चीज की अवस्था व्यक्त करने के लिए, किसी चीज की अवस्था व्यक्त करने के लिए ऑन का उपयोग किया जाता है। ये भी एक रूल है। जैसे हम कोई एग्जांपल ले लें, जैसे हमने बोल दिया अभी कोई खिलाड़ी है, जैसे रोहित शर्मा ही है, रोहित वाज ऑन फायर लास्ट नाइट, यानी पिछली रात क्या था? रोहित, फायर मतलब आग पे थोड़े बैठा था वो, फायर मीन्स ये थोड़े कि वो आगी पे बैठा था, मतलब बहुत अच्छा खेल रहा था, तो ये उसकी अवस्था है ऑन फायर, यानी वो बहुत अच्छा खेल रहा है, तो इसके लिए हमने क्या लगाया? ऑन का उपयोग किया। ठीक है, मिटा है, आगे उतारोगे। बात करते हैं अगली प्रीपोजिशन की। वैसे ऑन के और भी बहुत सारे उपयोग हैं, आगे जब आगे पढ़ाएंगे तब उसमें इसके बारे में, ऑन के बारे में बताएंगे। ठीक है, जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे हम बताते जाएंगे। अब अगली प्रीपोजिशन है ऑन टू। ठीक है, इसका क्या उपयोग होगा, कैसे होगा, ये हम बात करेंगे। ऑन टू, ठीक है, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। इसका पहला नियम है, देखो ऑन में क्या होता था? कोई वस्तु जैसे स्थिर होती थी, इसका जो रूल है वो पहला गति को प्रकट करने के लिए, सेम ऑन से ही बना है। ऑन मीन्स पर और टू मतलब कोई दिशा, किसी दिशा की ओर, तो वही चीज है गति को प्रकट करने के लिए, गति को प्रकट करने के लिए ऑन टू का उपयोग करते हैं। जैसे अभी हमने बोला, अभी पर्टिकुलर एक अभी बताया था कि बिल्ली मेज पर है, बिल्ली मेज पर है। ठीक है, अगर वही मेज पर है का मतलब मेज पर वो बैठी है, और अगर हम कह दें कि द कैट क्लाइम्ड, द कैट क्लाइम्ड यानी बिल्ली चढ़ी, एक गति हो रही है, तो वहां पे ऑन के बजाय ऑन टू लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ऑन टू। अभी था बिल्ली उस पर बिल्कुल चिपकी हुई थी, स्थिर थी, अब बिल्ली क्या हो रहा है? उस पर चढ़ के बैठ रही है, तो वहां पे क्या होगा? जहां पे गति की बात होगी वहां पे हम ऑन टू का उपयोग करेंगे। द कैट क्लाइम्ड ऑन टू द टेबल। ठीक, एक और देख लें, पुट द बुक्स ऑन टू द डेस्क, यानी इसमें क्या बोल रहा है कि पुट द बुक्स ऑन टू द डेस्क, यानी किताबें डेस्क पर रख दो। तो गति की बात हो रही है, जब गति की बात हो तो वहां पे ऑन टू का उपयोग करेंगे। ठीक है, समझ में आया? जहां पे गति की बात हो वहां पे ऑन टू का उपयोग करेंगे। ठीक, अभी एक और आएगा, अभी हम अपान पढ़ाएंगे, अपान में भी सेम चीज होती है। ठीक है, पहले ये नोट करो,
बात करें इसके अगले रूल की, एक और रूल इसमें काम करता है ऑन टू वाले में। जब किसी चीज यानी वस्तु या चीज, हाँ एक ही बात है, कि पूर्ण जानकारी हो, जब किसी चीज के बारे में पहले से ही जानकारी हो तो वहां पे ऑन टू का उपयोग करते हैं। पता है, जैसे सी न्यू आई वाज ऑन टू हर प्लान, यानी इसका अगर हिंदी देखें क्या होगा हिंदी, सी न्यू आई वाज ऑन टू हर प्लान, यानी उसे पता था किसके बारे में, कि मुझे पता है कि मैं उसकी योजनाओं को जानता हूं। उसे जानकारी थी कि मुझे पता है कि मैं उसकी योजनाओं को जानता हूं। तो यहाँ पे हमें उसे पहले ही पता था, इसकी पूर्ण जानकारी थी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑन टू का उपयोग करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे अपान की। इसकी बात करेंगे अपान की। ठीक है, अपान में भी वही रूल होता है, लगभग रूल वही होता है। पहला एक रूल इसका ये होता है कि मूवमेंट यानी गति प्रकट करने के लिए, अभी जैसे अंतर क्या हुआ ये समझो, थोड़ा सा अंतर है। हम अपान भी लगा देते हैं गति प्रकट करने के लिए और ऑन टू का भी उपयोग कर देते हैं, लगभग चीजें सही होती हैं। ठीक है, अपान का मतलब होता है कोई चीज बिना मतलब प्रायोजित ना हो, पहले से ही तय ना हो, ऐसे एकदम अचानक हो जाए। ठीक है, वहां पे हम अपान का उपयोग करेंगे। वैसे अगर बात करेंगे जैसे क्लाइंब हो और वॉक हो, अगर ऐसी स्थिति बने तो इनके साथ ऑन टू का ही उपयोग करना उचित रहता है। ठीक है, लेकिन ऑन टू और अपान उपयोग कर दोगे कोई ज्यादा अंतर नहीं, बुरी बात नहीं है। ठीक है, तो अपान का उपयोग मूवमेंट प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल लिख दें, he fell on the ground। ऑन नहीं आप पे भरेंगे, क्या भरेंगे, अपॉन द ग्राउंड। वह जमीन पर क्या हुआ, गिर पड़ा। वह जमीन पर गिर पड़ा, यानी गिर पड़ा है और यहाँ पे गति हो रही, वो गिरा है अचानक से, तो यहाँ पे हमने अपान का उपयोग किया है। ठीक है, एक नियम इसका और आता है, एक और नियम आता है इसका, अपान का ही दो नाउन्स के बीच में, दो नाउन्स के बीच में जब एक दूसरे से ज्यादा हो, दो नाउन्स के बीच में भी इसका उपयोग करते हैं जब एक दूसरे से ज्यादा हो। ठीक है, इसको उतार लो फिर समझाएं इसको। इसका देखो एग्जांपल है, जैसे बोल रहे हैं दो नाउन्स के बीच में, he has worked hard, year upon year। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, उसने साल दर साल, यही तो बोलेंगे, कठोर परिश्रम किया। ठीक है, या बोल दे कि सी ट्रेवल्ड माइल्स अपॉन माइल्स, यानी देखो दो नाउन्स हैं और जिसमें दोनों एक से बढ़कर एक हैं, मतलब आगे पीछे है, एक से बढ़कर एक है, तो क्या होगा, वहां पे अपान का उपयोग होगा। ये देखो ईयर भी नाउन है और यहाँ माइल्स भी नाउन है। जब दो नाउन्स का उपयोग होगा जिसमें क्या हो, एक दूसरे से ज्यादा हो, तो क्या होगा, वहां पे हम जो है अपान का उपयोग करेंगे। ठीक है, कुछ वर्ब भी होती हैं जिनमें, जैसे एक वर्ब आती है डिपेंड, एक वर्ब आती है डिपेंड। डिपेंड मीन्स होता है आश्रित होना,
डिपेंड के साथ अपान का उपयोग होता है किसी भी कंडीशन में हो। कांग्रेचुलेट, इसके साथ भी अपान का उपयोग होता है। ऐसे कई वर्ब हैं जिनके साथ अपान का उपयोग होता है, कंपलसरी है। मतलब अगर कहीं पर भी तुम्हें डिपेंड दिखाई पड़ जाए तो वहां पे अपान का उपयोग करना है अन के बजाय, ठीक है। तो ऐसे ही कांग्रेचुलेट के साथ भी अपान का उपयोग होता है। जब फॉर्मल वे में हो, एक सामान्य तरीके में हो, तब वहां पे अपान का उपयोग करना, हर जगह ना झोंकने लगना, ठीक है। चलिए।